बढ़ना और कटना। ओके, यानी एक्सटेंशन और कट, आज दोनों चीज यहाँ पे क्लियर करेंगे। ये एक्चुअली ये प्लॉट आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी यहाँ का जो कम पोर्शन है ना वो मैक्सिमम बाहर की तरफ जा रहा है। जिस जिस एरिया का कम पोर्शन अगर बढ़ रहा है तो वो बढ़ा हुआ कहेंगे, और कट रहा है तो कटा हुआ कहेंगे। ओके। अच्छा। अब यस अब वास्तु का एक नियम है कि वास्तु में अगर ईशान कोना बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव वास्तु कहा जाता है, वहां पे कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। यस सर। क्लियर। देखिए कैसे एक्सटेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉटेड लाइन हमने खींची हुई है, तो धीरे धीरे आप देखोगे तो ये धीरे धीरे यहाँ से ये बढ़ रहा है, पूरा दिख रहा होगा आपको पूरा। हाँ। क्लियर। ईशान कोण का बढ़ना यस। वास्तु के अंदर बहुत ही पॉजिटिव साइन है, उसमें कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। अब उसी तरह अगर साउथ ईस्ट एक्सटेंशन हो रही है तो वहां पे 100% रेमेडी की जरूर है। रेमेडी का पार्ट एक बता देता हूं कि यहाँ पे जैसे ये डॉटेड लाइन दिखाई रखी है ना, वहां पे आप ब्रास की वायर डाल सकते हो, इस तरह से इसको स्क्वायर कर सकते हो, यानी ये चारों चार कोने, तीन, इसके तीन कोने तो देखिए 90 डिग्री होंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये ज्यादा होगा। तो हम इसको यहाँ से 90 डिग्री करके और यहाँ पे भी 90 डिग्री करके एक तार सीधा डालना पड़ेगा। ओके। हाँ। तो अब ये आपकी बहुत बड़ी एक एक ग्राउंड है, यानी आपका ये प्लॉट है। प्लॉट में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने से पहले अगर इस प्रकार का कोई प्लॉट होता है जिसका साउथ साउथ ईस्ट एक्सटेंशन एरिया हो, तो सबसे पहले काम चालू करने से भी पहले इसको पहले राइट एंगल तार डाल के इसको 90 डिग्री कर लीजिए। तो ओके इसका सर। इसका ये मतलब नहीं है कि जो एक्सटेंशन वाला ये एरिया है उसको हम कुछ यूज में नहीं लेना, उसको हम यूज में ले सकते हैं। बट सर एक अगर फ्लैट्स में है तो? फ्लैट में भी तो भी टाइल्स में डाल दीजिए ना, फ्लैटिंग में जब फ्लोरिंग होनी हो, फ्लोरिंग नहीं किया तो उसके पहले डाल दीजिए। अच्छा, अगर फ्लोरिंग होने के बाद भी एक ग्रिड रख के उसमें अंदर ऐसे हाँ, कर सकते ऐसे हैं? गैप बना के उसमें ये तार डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। ओके। ट्रीटमेंट करना जरूरी है। एक्सटेंशन के बाद का जो एरिया है वो एरिया जो अपना है उसको यूज में लेना भी जरूरी है। वहां पे कोई भी एक्टिविटी होगी तो कोई नुकसान नहीं करेगी, बट ये एक डिफॉल्ट ट्रीटमेंट करनी जरूरी है, जिससे यहाँ पे जो ब्रह्मस्थान है ना वो चेंज हो जाएगा। हाँ। ओके। अब किसी की समझो कि ओके। साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है, साउथ फेसिंग प्लॉट है, तो उसने ये यहाँ पे ये हम्म। तार डाल दिया। ओके। अब इसको गेट तो यही यहाँ से ही बनाने पड़ेगा, जहां से प्रॉपर्टी है वहीं से गेट बनने वाला है। हाँ। तो वो इस जो एक्सटेंशन एरिया है ना उसमें से कहीं पे भी वास्तु की एक ग्रिड बना के S3 S4 पे एंट्रेंस दे सकता है अपने प्लॉट का। क्लियर। ओके। नॉर्थ ईस्ट। सर अगर अगर फ्लैट ही ऐसा है और हाँ, फ्लैट में एंट्रेंस साउथ में है और फ्लैट में तो वी कांट चेंज द एंट्रेंस ना? तो इन दैट उसमें केस अगर कटा हुआ प्लेस में एंट्रेंस आ जाएगा तो इज इट ओके? हाँ, चलेगा चलेगा, कटे हुए प्लेस में अगर एंट्रेंस आ जाएगा तो चलेगा। अच्छा। हाँ, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना। ये किसी का साउथ फेस प्लॉट है, यहाँ से आपने तार डाल दी, तो अब इससे रोड तो यहाँ पे है, आदमी तो यहाँ से ही घुसने वाला है ना, तो कटे हुए एरिया में से ही घुसेगा ना, हाँ। जो हमने एरिया काटा है वहां से ही पार्टी घुसने वाली है। यहाँ भी ब्लॉक है, वेस्ट भी ब्लॉक है, नॉर्थ भी ब्लॉक है, ईस्ट भी ब्लॉक है, खाली साउथ ही ओपन है। अच्छा अच्छा। ओके। अब यहाँ पे साउथ साउथ के ये एक हो गया, ये पूरा इधर ट्रीटमेंट कर लिया। अब जो कंस्ट्रक्शन करना है प्लॉट के अंदर, तो आपको नॉर्थ वेस्ट में, यानी यहाँ पे आपको थोड़ी नॉर्थ में जगह छोड़ दो, वो जगह साउथ से ज्यादा छुटी हुई हो, यानी या आपको अब यहाँ पे मकान जो बनाना है वो साउथ वेस्ट में बनाना है या या नॉर्थ वेस्ट में बनाना है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एरिया थोड़ा खुल ओपन छोड़ना ज्यादा। समझ रहे हो? यस यस। क्या समझे?
नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एरिया थोड़ा हल्का रहना है. हेवी हल्का, इज टुवर्ड साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. और एरिया ज्यादा छोड़ना भी है मकान। ये इतना छोड़ना बड़ा, है या. इतना बड़ा प्लॉट है तो इतना बड़ा थोड़ी मकान बनाएंगे हम, गार्डनिंग करेंगे ना चारों तरफ। यस यस यस. तो यहाँ पे अगर हमने कभी यहाँ पे 2 BHK का फ्लैट, 2 BHK का टेनामेंट बनाया, तो कंस्ट्रक्शन साउथ वेस्ट की तरफ करना है। सर मैं बीच में क्वेश्चन पूछ हाँ सकता बोलिए हूँ? बोलिए ना, तो इनको क्लियर होगा, क्योंकि ये लोग तो ऐसा कहाँ करवाएंगे। हाँ बोलिए। क्योंकि सर जैसे आजकल अभी क्या रहता है कि बेसमेंट खुदता है, तो हाँ बेसमेंट कूदने में क्या करते हैं कि बेसमेंट को छोटा करवा देते हैं वास्तु के हिसाब से कि भाई हाँ हाँ। साउथ आपका भारी रखना है, लेकिन वो बेसमेंट फिर इतना छोटा हो जाता है कि काम ही नहीं आता। ओके। तो कोई ऐसा कोई तरीका है कि सर हम कि बेसमेंट वो पूरा खुद जाए साउथ की साइड में भी और उसकी हम रेमेडी दे सकें उसमें? देखिए बेसमेंट में वास्तु दोष कब लगता है, जब ओनली फॉर साउथ वेस्ट में बेसमेंट खुला हुआ है। अच्छा। अगर चारों दिशा का बेसमेंट, अगर बेसमेंट बनाए हुआ है तो वो वास्तु दोष नहीं ना, वो तो एक फ्लोर हो गया, मेजरमेंट फ्लोर हो अच्छा गया, अच्छा। नीचे एक फ्लोर हो गया पूरा। ठीक है सर। अगर आपने उधर खाली साउथ वेस्ट, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट को डाउन रखा, हाँ नॉर्थ ईस्ट, हाँ। ईस्ट और साउथ ईस्ट को अप रखा, तो वो वास्तु दोष बनेगा। ओके ओके। करना है तो पूरा कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। नहीं तो हाफ हाँ हाफ पोर्शन में बेसमेंट बनाना है, तो नॉर्थ ईस्ट, हाँ ईस्ट और साउथ ईस्ट तक बेसमेंट बना दीजिए। हाँ। क्लियर। हाँ वो वैसे वैसे ही रखते हैं सर, लेकिन है ना उससे क्या होता है कि लोगों की तकलीफ ही रहती है, बोला हमारा बेसमेंट कोई काम ही नहीं आएगा, बोला अभी पर इतना वो छोटा बनवा दिया। लोगों को पता नहीं है ना कि भाई बेसमेंट किसे हाँ कहते हैं, पूरे को भी बेसमेंट ही कहते हैं। तो ठीक है। उल्टा ना हो जाए। करना है तो पूरा ठीक कीजिए, और अगर जिसको कम जगह चाहिए तो वो हाफ में करे। समझ गया सर। क्लियर। यस सर यस सर यस सर। है. अब शालिनी जी, रीटा जी, यहाँ पे समझे कि ये आपका एक पूरा ग्राउंड है। ये. ये आपको ऐसी कोई ग्राउंड की प्रॉपर्टी मिली, तो आपको इधर कंस्ट्रक्शन करवाना है। आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इतने इतने फेमस वास्तुशास्त्र है कि आपको कोई हायर कर रहा है कि इधर कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, तो उसको किस तरह से करवाओगे। तो सबसे पहले तो इसको 90 डिग्री कर देना है, राइट एंगल करना है प्लॉट को राइट. फर्स्ट। अब उसको बोलना है तेरे को कंस्ट्रक्शन जो करना है ना, वहां पे जो आपका मकान होता है ना, मकान, मकान को आप इस तरह से डिजाइन करिए कि नॉर्थ के साइड जगह ज्यादा ओपन स्पेस मिले, ईस्ट की जगह ज्यादा ओपन स्पेस मिले, और साउथ में कम ओपन स्पेस मिले। अभी अभी भी ये लैंग्वेज नहीं समझ रहे आप लोग? समझ में आ रहा क्या समझ में आ रहा है? है. नॉर्थ एंड ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड एंड ईस्ट साइड ज्यादा स्पेस रखे, ये कम स्पेस साउथ एंड वेस्ट साइड रखने हाँ, का. यानी वेस्ट में ओपन स्पेस 5 फुट है तो ईस्ट में 10 फीट होना चाहिए। 10 साउथ में, फीट. हाँ, साउथ में अगर ओपन स्पेस 7 फीट है तो नॉर्थ में 15 फीट होना चाहिए। हाँ. ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट हमेशा ओपन जितना होगा, उतना आपके घर की पॉजिटिविटी इतनी बनेगी अच्छी। हाँ सर. क्लियर। यस सर. अब यहाँ उनको इस तरह से आपने डिजाइन दे दिया, फिर उनको इंटीरियर पार्ट के अंदर ब्रह्म स्थान में वेट मत आने दीजिए, ईशान कोण के अंदर मंदिर या कुछ ऐसा करवाइए, साउथ ईस्ट में किचन करवाइए। तो आप क्या पूरा वास्तु के हिसाब से गाइड कर सकते हो। अगर आपके पास ओपन, आपके पास प्लॉट है, तो फ्लैट है तो नहीं हो सकता, प्लॉट के अंदर तो हो सकता है। हाँ. वो अब आपकी स्किल के ऊपर है कि आप कितना वास्तु सीखे हो परफेक्ट। यस. ओके। अब आगे हम दूसरा प्लॉट देख लेते हैं। ये है साउथ वेस्ट एक्सटेंशन एरिया, ये भी नहीं चलेगा, इट इज रॉन्ग। इसकी वन ट्रीटमेंट ब्रास का वायर इस यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है। ये तो अगर ग्राउंड फ्लोर आपको प्राप्त हो रहा है तो इस तरह से इसको स्क्वायर ही करवा दीजिए। यानी यहाँ पे ब्रह्मस्थान बनेगा और एनर्जी यहाँ पे फ्लो होगी, यहाँ पे कोई एनर्जी फ्लो नहीं होगी। क्लियर। ये भी नेगेटिव वास्तु है, उसको ऐसे राइट एंगल कर लीजिए। अब ये नॉर्थ वेस्ट, वो भी नहीं चलेगा। क्लियर।
क्या यहाँ पे कोई सवाल है अब ये? No, sir. अब है ये कट एरिया। ओके